गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ। साध संगत जी, आज के वक्त में पैसों के आगे हर एक रिश्ता धूमिल होता जा रहा है और आज की साखी इसी विषय पर आधारित है। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, विजय और परमजीत करीब 15 साल पहले पंजाब से जाकर लंदन में बस गए थे। विजय की बहन दिल्ली में रहती थी। विजय और परमजीत कई सालों के बाद अपने पैतृक गांव में आए। उन दोनों का कार्यक्रम कुछ दिन दिल्ली में सिमरन और सिमरन के पति विनीत के साथ रहकर फिर पंजाब जाने का था। एक सप्ताह तक दोनों परिवारों ने खूब मौज मस्ती की। फिर विजय अपने परिवार के साथ पंजाब अपने गांव में चला गया। साध संगत जी, विजय 90 के दशक में उस समय लंदन गया था जब पंजाब से कुछ और लोग काम की तलाश में विदेश जा रहे थे। ज्यादा पैसा कमाने के लालच में लोग अपनी जमीन जायदाद बेचकर अपने बच्चों को विदेश भेज रहे थे। विजय के पिताजी ने भी अपनी जमीन का एक बड़ा हिस्सा बहुत ही कम दामों में बेचकर अपने बेटे का वीजा लगवाकर उसे लंदन भेज दिया। विजय कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसीलिए शुरुआत में उसे पेट भरने के लिए मजदूरी करनी पड़ी और पेट्रोल पंप पर भी काम करना पड़ा। कई सालों के बाद किसी एनआरआई की मदद से विजय को टैक्सी ड्राइवर की नौकरी मिल गई। दिन रात काम करके विजय अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा अपने पिता के पास भेजने लगा, जिससे कि विजय के पिता को बड़ा सहारा मिला और विजय के छोटे भाई और बहन की पढ़ाई लिखाई अच्छे से होने लगी। विदेश में विजय ने अपना रहन सहन बिल्कुल सादा रखा। कुछ साल के बाद अपनी जमा पूंजी और कुछ लोन लेकर विजय ने टैक्सी खरीदकर ट्रैवल सर्विस शुरू कर दी और विजय की अच्छी खासी आमदनी होने लगी। विजय की बहन सिमरन की शादी दिल्ली में रहने वाले विनीत से हुई थी और विनीत एक ऑटो पार्ट्स की दुकान पर नौकरी किया करता था। विजय ने शादी के बाद भी अपनी बहन और जीजा जी की काफी मदद की और विनीत को एक ऑटो पार्ट्स की दुकान दिलवा दी, जिससे कि विनीत का काम अच्छा चल निकला। और तो और अब तो विनीत ने अपने लिए एक बड़ा घर भी खरीद लिया। विजय के अपनी बहन सिमरन और जीजा जी विनीत के साथ संबंध बहुत अच्छे थे, क्योंकि सिमरन और विनीत दोनों विजय का एहसान नहीं भूले थे। सिमरन अपने भाई विजय के जन्मदिन पर कोई न कोई उपहार जरूर भेजती थी और विजय भी हर साल रक्षाबंधन पर सिमरन के लिए कोई ना कोई उपहार जरूर भेजता था। लगभग हर साल भारत आने पर विजय अपने गांव में जाने से पहले 2-4 दिन अपनी बहन के पास रुक कर जाता था। इतना ही नहीं, 2 बार तो विजय ने सिमरन और उसके पूरे परिवार को टिकट भेजकर उन्हें लंदन की यात्रा भी करवाई और उनके घूमने फिरने और खाने पीने का खर्चा भी उठाया। इधर विनीत की जब आमदनी बढ़ी तो भाई और बहन के प्यार के बीच घमंड आने लगा। अब तो विनीत अपने खर्चे से अपने बच्चों को विदेश यात्रा पर ले जाने लगा। विनीत की यही कोशिश रहती थी कि या तो वो लंदन जाए ही नहीं, और अगर जाए तो वो विजय के पास केवल 2-3 घंटे रुककर किसी होटल में ही ठहरे। अब सिमरन को अपने पति के इस व्यवहार से बहुत आहत होती थी, लेकिन लड़ाई झगड़े के डर से वो बेचारी चुप ही रहती थी। विजय भी अपने गांव में जाने से पहले या वापसी में अपनी बहन के पास केवल 2-3 घंटे के लिए ही आता था। कई बार तो विजय सिमरन को एयरपोर्ट पर ही बुला लिया करता था। पिछले साल जब मार्च में विजय और उसके परिवार का लंदन से भारत आने का कार्यक्रम बना तो विजय की बहन सिमरन ने औपचारिकतावश विजय से कम 1 दिन अपने घर में रुकने का आग्रह कर दिया। अब जिस दिन विजय अपने परिवार के साथ सिमरन के घर में पहुंचा, उसी दिन
कोरोना महामारी फैलने की वजह से देश भर में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई और इस बार सिमरन के अलावा सिमरन के परिवार के किसी भी सदस्य को विजय और विजय के परिवार के आने पर कोई खुशी नहीं हुई। लॉकडाउन की घोषणा होते ही सबके मन में ये आशंका आ गई कि अब ना जाने कितने दिनों तक विजय और उसका परिवार यहाँ हमारे घर पर रहेगा। अब 2 दिन तो जैसे तैसे बीत गए, लेकिन तीसरे दिन विनीत अपनी पत्नी सिमरन से कहने लगा कि तुम अपने भाई और उसके परिवार को पंजाब भेजने का कुछ उपाय करो। हम कब तक ऐसे ही परेशान होते रहेंगे। सिमरन ने विनीत से कहा, जरा धीरे बोलिए, अगर वो लोग सुन लेंगे तो क्या सोचेंगे। इन लोगों को क्या पता था कि लॉकडाउन लग जाएगा। कुछ ही दिनों की तो बात है। सिमरन ने दबी आवाज में विनीत से कहा, लेकिन विनीत गुस्से में बोला कि अरे, जब तुम्हारे भाई को पता था कि ऐसे हालात बन रहे हैं तो उसे एयरपोर्ट से सीधे पंजाब चले जाना चाहिए था। वो यहाँ किस लिए आ गया। अब सिमरन मन महसूस कर रह गई। उधर सिमरन के बच्चों ने हंगामा मचा रखा था। सिमरन के बेटा और बेटी 1 मिनट के लिए भी विजय के बच्चों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। सिमरन ने अपने बच्चों को समझाया कि देखो बच्चों, तुम नहीं जानते कि इन लोगों के हमारे ऊपर कितने एहसान हैं। तुम ये भी भूल गए कि लंदन में मामा जी के छोटे से अपार्टमेंट में ही हम लोग कितने दिन रहा करते थे और उन्होंने कितनी ही बार अपने खर्चे से हमें लंदन की यात्रा भी करवाई है। अब सिमरन बहुत बड़ी दुविधा में थी। वो भाई जिसने उसके लिए इतना कुछ किया, इस महामारी में वो चाहते हुए भी अपने भाई की मदद नहीं कर पा रही थी। जरा सा एकांत पाते ही सिमरन अपने बच्चों और विनीत को समझाने की बहुत कोशिश करती, लेकिन सब व्यर्थ। विनीत का दिमाग हर वक्त खराब ही रहता था। अब एक दिन की बात है कि विनीत सिमरन पर गुस्सा कर रहा था कि सिमरन किसी तरह से इन लोगों का पास बन जाए तो इन लोगों से पीछा छूट जाएगा। सिमरन ने कहा, तुम मेरे ऊपर गुस्सा क्यों कर रहे हो? ये जो तुम दिन रात सरकारी अफसरों के चक्कर लगाते रहते हो, उन्हीं से मदद क्यों नहीं लेते? दिन रात की लड़ाई खत्म हो जाएगी। उधर मौका मिलते ही सिमरन विजय को भी समझाने की कोशिश करती। अब बेचारा विजय मन से तो बहुत दुखी था, लेकिन अपनी बहन का मन रखने के लिए कहता कि बहन, हमें यहाँ कोई परेशानी नहीं है और फिर हमें कौन सा पता था कि लॉकडाउन लग जाएगा। वैसे भी हम तो केवल तेरा दिल रखने के लिए यहाँ आ गए, वरना हम तो एयरपोर्ट से सीधा अपने घर पर निकल जाते। ऐसे ही एक दिन सिमरन की काम वाली रजनी ने विनीत को ऊंची आवाज में बात करते हुए जब सुना तो रजनी सिमरन से पूछ बैठी कि दीदी क्या बात है, आजकल साहब बहुत नाराज रहते हैं। एक बार तो सिमरन ने अनसुना कर दिया, पर दोबारा पूछने पर सिमरन ने धीमे स्वर में सारी बात रजनी को बता दी। अब रजनी के चेहरे के भाव सिमरन की बातें सुनते सुनते ही बदल गए थे। जैसे ही सिमरन ने अपनी बात पूरी की, रजनी ने कहा कि दीदी, आपने तो अपने भैया की इतनी तारीफ की है, आज आप लोग जहाँ हैं वहाँ तक लाने में आपके भाई का कितना बड़ा हाथ है। लगता है साहब ये बात भूल गए हैं। अरे दीदी, अगर इन्होंने आपकी मदद नहीं भी की होती तब भी आपको इन्हें यहाँ रखने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि ये तो आपके भाई हैं। आखिरकार मेहमान का भी तो कुछ सम्मान होता है। 2 दिन भाग दौड़ करके विनीत ने विजय और उसके परिवार के लिए कर्फ्यू पास का इंतजाम कर ही लिया। हालांकि कोरोना महामारी की सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार विजय और उसके परिवार को हरियाणा पंजाब की सीमा पर 1 सप्ताह के लिए क्वारंटाइन करना था, लेकिन विनीत ने ये बात सभी से छुपा ली। घर में कदम रखते ही विनीत खुशी से बोला कि लो विजय भाई, आपके घर जाने का इंतजाम मैंने कर दिया। कुछ देर के बाद विनीत जब अपने कमरे में लेटा हुआ था, तभी सिमरन और रजनी की बातचीत विनीत के कानों में पड़ी। सिमरन कह रही थी कि अरे रजनी, मेरे घर में मेहमान आए हैं, तू आज फिर देरी से आई है। रजनी ने कहा कि दीदी, हम तो आपको बताना ही भूल गए। जिस दिन आपके भैया और भाभी आए थे
उसी दिन हमारी ननद और नंदोई भी आए थे। 2 महीने पहले ही मेरी ननद की शादी हुई थी, इसीलिए हम ही लोगों ने उन्हें दिल्ली घुमाने की इच्छा से यहाँ बुला लिया। घर पर कुछ ज्यादा काम हो गया है, लेकिन 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। मेरी ननद भी काम में मेरा हाथ बटाती है। सिमरन सोचने लगी कि रजनी इतनी छोटी सी झोपड़ी में कैसे गुजारा करेगी। अब तो लॉकडाउन खत्म होने तक वो लोग अपने घर भी नहीं जा पाएंगे। लेकिन रजनी अपनी ही धुन में बोली जा रही थी कि अरे दीदी, चिंता की कोई बात नहीं, जगह तो दिल में होनी चाहिए। मेरे ससुर जी झुग्गी बस्ती के प्रधान थे। 2 झुग्गी हमारे परिवार के कब्जे में है, हम मिलकर रह लेंगे। और रही बात खाने पीने की, तो सरकार इस महामारी के चलते सभी को मुफ्त राशन दे रही है, उसी से हमारा गुजारा हो जाएगा। रजनी पल भर के लिए रुकी तो सिमरन ने हाथ के इशारे से उसे चुप कराना चाहा, लेकिन रजनी कहाँ मानने वाली थी। वो कहने लगी कि दीदी, आखिर भाई का बहन के लिए कुछ फर्ज तो होता है ना। इस बीमारी के खत्म होते ही मेरे पति नंदोई को ऑटो रिक्शा चलाना सिखा देंगे और किराए पर ऑटो लेकर चलाएंगे, तो इन लोगों की घर गृहस्थी भी चल जाएगी। तब तक हम तो उनके साथ हैं ही। रजनी की बातें सुनते सुनते सिमरन की आंखें भर आई। उधर दूसरे कमरे में सोए हुए विनीत को ना जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि रजनी ये सारी बातें उसी को सुनाने के लिए कह रही है। साथ संगत जी, आज के वक्त में पैसों के आगे हर एक रिश्ता धूमिल होता जा रहा है। इस पर आपका क्या विचार है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आज की ये साखी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। फिर मुलाकात होगी आप सभी से एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।